हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एच प्लस हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का चैप्टर है संज्ञा, और संज्ञा पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में। तो प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न है उसका, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उन सारे पैटर्नों को हम लोग जानते हैं, ताकि जो है बोर्ड परीक्षा में अगर संज्ञा से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उस प्रश्न का हल कर सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि संज्ञा क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, संज्ञा ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप बचपन में भी पढ़े होंगे और अभी भी यहाँ आकर के आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर से जो है आपको पुरानी यादों को बता दूँ कि संज्ञा के बारे में आप पढ़े होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको अब ये बचपन वाला परिभाषा अब दिमाग से थोड़ा सा जो है निकाल करके चलना है। तो अब आपको जो जानना है उसको नए तरीके से जानिए, ताकि आप भी किसी को आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, संज्ञा का मतलब ही आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं, चीज़ें, चाहे किसी भी प्रकार की हो, जो विद्यमान है इस दुनिया में, और उसमें दो चीज़ है, एक तो हमें दिखाई देता है और एक और भी कुछ होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो चाहे इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई दे या दिखाई नहीं दे, यदि उसका नाम है तो उसको हम संज्ञा कहेंगे। चाहे वह कोई जीव हो, जंतु हो, कोई जलीय जीव हो या वायुमंडलीय जीव हो, क्या या कोई जो है चाहे स्पेस में की ही कोई वस्तु, कोई चीज़ का है ना हो, अगर इस दुनिया में अगर मौजूद है, अगर कुछ न कुछ उसका अंश है, यदि उसका नाम है तो वह संज्ञा कहलाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग का मात्र एक ही लाइन का परिभाषा होगा कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको ध्यान रखना है संज्ञा के बारे में कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस छोटे से लाइन का मतलब हो गया कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें, वस्तुएं मौजूद है, जो हमें दिखाई देती हो या दिखाई नहीं भी देती हो, यदि उसका नाम है तो वह संज्ञा कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए अब थोड़ा सा आगे जब चलते हैं हम, तो संज्ञा का 5 भेद होता है। 5 भेद हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में जितनी सारे वस्तुएं विद्यमान है वो 5 प्रकार से है। एक तो पहला ऐसा होता है जो प्रॉपर है, वो खास बना हुआ है। एक ऐसा होता है जिसका एक का नाम ले और उसके पूरे जाति भर का बात होता है। कुछ ऐसे भी है जो एक का नाम लेने से पूरे समूह या संगठन का या झुंड का बात होता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जिसको केवल मापा या तौला जाता है, द्रव्य मात्रा का, पदार्थ का बोध होता है। और एक ऐसे भी हैं जिसको आप देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव करते हैं, फील करते हैं, तो ये भाववाचक के अंतर्गत आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए पांचों को एक बार बारीकी से समझते हैं, उसके बाद इस पर आधारित जितने प्रश्न हैं सबको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ही होता है जो चीज़ व्यक्तिगत हो, यानी कि प्रॉपर हो, ठीक है। या इसको आप पर्सनल भी बोल सकते हैं, खास भी बोल सकते हैं। तो यदि वो चाहे कोई जीव हो, वस्तु हो, कोई भी जानवर हो, या कोई जगह हो, या कोई द्रव पदार्थ हो, इस दुनिया कोई भी वस्तु हो, यदि उसका अगर अपना नाम है, खास नाम है, यानी कि समझिए कि आप एक ही लैंग्वेज में, कि एक ही भाषा में समझिए कि यदि ये स्पेशल का बात होगा, ओनली वन स्पेशल होना चाहिए, तो वह व्यक्तिवाचक होगा। अगर एक का नाम लिए और उसके पूरे जाति भर का बात हो रहा है तो वह जातिवाचक होगा। अगर शब्द को कहने से उसके पूरे समूह का बात हो रहा है, यानी कि संगठन का बात हो रहा है, जहाँ एक से अधिक वस्तु या कोई पदार्थ हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई जानवर हो, अगर झुंड बना करके समिति समूह में रहता है तो उसको समूहवाचक कहेंगे। उसके बाद अगर वह द्रव्य है या पदार्थ हो जिसको आप माप तौल सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं। और जो इंसानी जीवन में चाहे कोई वस्तु हो, उसके बारे में केवल आप भावनात्मक दृष्टि से भाव करते हैं, फील करते हैं, तो उसको भाववाचक कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि राम, ठीक है, तो राम अगर कहते हैं तो राम एक खास लड़का का नाम है। वहीं अगर गीता कहते हैं तो गीता एक खास लड़की का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वहीं अगर हम कहते हैं कि दशम वर्ग, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर दशम वर्ग, तो दशम वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सिर्फ अगर वर्ग कहा जाएगा तो समूहवाचक संज्ञा होगा।
फिर से बारीकी समझाते हैं स्टूडेंट्स, एक बार इसको ध्यान से देखिए आप लोग। अगर मान लीजिए अगर हम कहते हैं कपड़ा, कपड़ा अगर कहते हैं तो कपड़ा आपका जो है क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन इसी कपड़ा से यदि हम बना दिए शर्ट, बना दिए पैंट, बना दिए, या किसी जो है पहनने वाली जो है वस्तु का अगर नामकरण कर दिए, यानी कि उसका जो है कोई चीज़ अगर बना दिए, तो यह शर्ट पैंट हो गया, तो यह सब हमारा क्या कहलाएगा, यह जातिवाचक कहलाएगा, क्योंकि शर्ट कहने से पूरी जाति भर का बात हो रहा है। अगर इसी शर्ट का अगर हम नामकरण कर दिए कि लाल शर्ट, काला शर्ट, या मान लीजिए इसका नामकरण कर दिए कि जॉनसन का है या स्पार्की का हो, इस प्रकार से अगर इसके कंपनी का ब्रांडिंग कर दिया गया तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि पानी कौन संज्ञा है, तो पानी आप क्या कहेंगे कि पानी हमारा जो है कौन संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा है। जैसे देखिए पानी को आप इसको गिन नहीं सकते हैं, यानी कि इसको जो है मापा जाता है, तो यह क्या होगा, हमारा द्रववाचक संज्ञा होगा। अगर मैं आप स्टूडेंट अगर आपसे अगर मैं कहूँ कि पानी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एक बार प्रूफ करके हम आपको दिखाते हैं, ताकि इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे तो आप वहाँ पर हटे नहीं, उस प्रश्न को देख करके आप उसको सॉल्व कर दें। तो पानी हमारा 100% द्रववाचक संज्ञा है, लेकिन इसी पानी का अगर नामकरण कर दिया जाए बिसलेरी का पानी या रेल का पानी, या जो है इसका पानी का बहुत सारा नाम होता है, अमृत भी जल भी होता है, तो इसका अगर नामकरण कर दिया जाए, तो वह नामकरण अगर कर दिया, किसी कंपनी का ब्रांडिंग कर दिया गया, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और समझते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं दूध, तो दूध हमारा क्या हो जाएगा, पानी की तरह दूध है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये द्रववाचक संज्ञा होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि इसी दूध का अगर ब्रांडिंग कर दिया जाए कि बच्चों को अमूल दूध पसंद है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि बच्चों को अमूल दूध पसंद है, तो ये क्या हो गया कि कंपनी का ब्रांडिंग हम कर दिए, कंपनी का ब्रांडिंग कर दिए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर ओनली वन स्पेशल बात हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक का नाम ले पूरे जाति का बात हो रहा जातिवाचक हो जाएगा। समूह संगठन जैसे वर्ग, मेला, बाजार वगैरह, भीड़ वगैरह हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग एक जगह संगठन में रहते हैं तो समूहवाचक होगा। अगर माप तौल का बात हो रहा है तो द्रववाचक, जिसको हम फील करते हैं, जैसे बीमारी हो गया, अमीरी हो गया, गरीबी हो गया, उसके बाद जो है प्रेम हो गया, उसके बाद पाप हो गया, घृणा हो गया, इस सब चीज़ को देखते नहीं है, केवल अनुभव करते हैं हम लोग, तो हमारा भाववाचक होगा। आइए स्टूडेंट्स अब प्रश्न पर बिना समय को गंवाए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का कि जिसमें जितनी बहुत सारे जो है शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें संज्ञा का नाम बताना है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार जो है मैं बोलते जाता हूँ, अपने बुक में अगर बुक आपके पास है तो आप मिलाते चले जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा तो हम लोग अब बहुत ही जल्द जो है 2-4 दिन में ही जो है हम लोग ऑप्शन वाले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा लाइव प्रूफ करेंगे, लाइव जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला जो है हम लोग का है राम, तो राम क्या हो जाएगा, स्पेशल नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दूध द्रववाचक संज्ञा है। पनीर द्रववाचक संज्ञा होगा। तेल द्रववाचक संज्ञा है। वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, चूंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी एक जगह बैठे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कपड़ा द्रववाचक संज्ञा होगा। दिया, अब देखिए यहाँ दिया, अब ये देखिए अब ये क्या है, दिया का पहला रूप क्या था, मिट्टी, तो मिट्टी हमारा क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा, लेकिन उस मिट्टी से एक वस्तु का निर्माण कर दिया गया तो यह दिया हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए कहता है कि दही, तो दही हमारा क्या होगा, ये ऑलरेडी मटेरियल है यानी कि द्रववाचक होगा। प्रेम, प्रेम क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। घृणा भाववाचक होगा। शर्ट जातिवाचक होगा। पैंट जातिवाचक होगा। केला, केला क्या हो जाएगा, द्रववाचक होगा। अब कहेंगे कि केला को तो सर गिनते हैं, तो आप गिनते हो या नहीं गिनते हो, ये अपने जगह गिनते होंगे, कहीं कहीं जगह ये इसको क्या वजन करके भी बिकता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा होगा। आम द्रववाचक। सेब द्रववाचक। सोना ये भी द्रववाचक होगा। उसके बाद परिवार ये समूहवाचक है। गाय जातिवाचक है। कुत्ता जातिवाचक है। कलम ये भी जातिवाचक है। किताब ये भी जातिवाचक है। रामायण एक खास पुस्तक का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा। दर्जन, दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 चीज़ होते हैं, तो यह क्या कहलाएगा, हमारा समूहवाचक होगा। अंगूर का गुच्छ भी समूहवाचक। आलू द्रववाचक। रोटी द्रववाचक। उसके बाद है सुख, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक। मित्रता ये भी भाववाचक हो जाएगा।
अब आइए स्टूडेंट्स, कुछ जो प्रश्न इसमें नीचे दिए गए हैं उस पर आपको जो है ध्यान रखना है। जैसे है सरसों का तेल, तो तेल क्या होता है? द्रववाचक, लेकिन वो इसमें कह रहा है कि सरसों का तेल, तो सरसों जुड़ गया यानी कि स्पेशल तेल हो गया। तो सरसों का तेल हो, स्कूटर का तेल हो, धारा का तेल हो, इस तरह से ब्रांडिंग कर दिया गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक होगा। गाय का दूध, ये भी व्यक्तिवाचक होगा। लाल सर व्यक्तिवाचक है। काला कलम व्यक्तिवाचक होगा। अमूल दूध व्यक्तिवाचक होगा। सुधा पनीर, पनीर किस चीज़ का पनीर? अभी पनीर हम लोग यहाँ देखे थे कि पनीर हमारा द्रववाचक है, 100% पनीर द्रववाचक है, लेकिन अब सुधा का पनीर कह दिया गया, इसका मतलब है कंपनी का ब्रांडिंग किया गया है कि सुधा का है, तो हमारा व्यक्तिवाचक होगा। बिस्लेरी का पानी व्यक्तिवाचक होगा। अजंता कॉपी व्यक्तिवाचक होगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स नोकिया मोबाइल, तो ये भी हमारा क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स नीला गाय, गाय है लेकिन कैसा गाय है? सिर्फ गाय कहा जाएगा तो जातिवाचक। नीला गाय यानी कि स्पेशल गाय का बात हो रहा है तो हमारा यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है हम लोग का। अब प्रश्न दो प्रकार सबसे पूछे जाएंगे। एक केवल जो है जैसे अभी पहला प्रश्न का हम लोग उत्तर दिए हैं तो उस प्रकार से शब्द दिया रहेगा और उसमें बताना रहेगा कि आपको कौन संज्ञा है। दूसरा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, वाक रहेगा और वाक में जो है जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया रहता है उस शब्द के बारे में बताना रहता है कि वो कौन संज्ञा है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, दो प्रकार से संज्ञा से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो शब्द के बारे में बताना रहता है और दूसरा जो है वाक दिया रहता है, उस वाक में जो संज्ञा शब्द है उसको घेरा ऑलरेडी जो है उसमें अंडरलाइन या गोल घेरा रहेगा, उसी को बताना है कि आपको कौन संज्ञा है। जैसे आइए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है हम लोग का, यह लड़का रमेश है, तो देखिए रमेश क्या है? खास लड़का का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा। उसके बाद हम कह रहा है कि वहाँ लड़की रो रही है, तो लड़की कौन लड़की? कोई ई नहीं है, ये लड़की कहने का मतलब सभी लड़की, तो यहाँ जातिवाचक हो जाएगा। कह रहा है कि 1 दर्जन केला दो, तो दर्जन शब्द क्या हो जाएगा? समूहवाचक। कह रहा है कि राजू सुधा दूध पीता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक होगा। कह रहा है गीता की शर्ट नई है, तो शर्ट क्या हो जाएगा? जातिवाचक। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो प्रेम शब्द क्या हो जाएगा? भाववाचक है, चूंकि इसको केवल फील किया जाता है, देखा नहीं जाता है। उसके बाद है वह वर्ग में पढ़ रहा है, तो वर्ग क्या हो जाएगा? समूहवाचक होगा। उसके बाद कह रहा है कि तुम गाय पालते हो, तो गाय हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का कि गीता दाल पका रही है, तो दाल हमारा क्या है? द्रववाचक संज्ञा होगा। उसके बाद कह रहा है कि श्याम अमूल दूध पीता है, तो देखिए अभी हमने बताया आपको कि दूध ऑलरेडी क्या है? द्रववाचक है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का ब्रांडिंग है अमूल। ठीक है, तो यह क्या हो गया? स्पेशल हो गया, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का, हम लोग सेना में भर्ती होंगे, तो सेना शब्द क्या है? समूहवाचक के अंतर्गत है कि सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि रवि आज बहुत उदास है, तो उदास क्या है? उसको केवल फील किया गया, भाव किया गया, तो हमारा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। उसके बाद कह रहा है कि मोहन लारा जींस पहना है, तो लारा देखिए जींस क्या है? और जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन इसका जींस का ब्रांडिंग कर दिया गया लारा। लारा एक क्या है? कंपनी का नाम है, स्पेशल कंपनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद कह रहा है कि सीमा अपने परिवार में इकलौती है, तो परिवार शब्द में बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं सीमा यहाँ पर अकेले है, लेकिन परिवार शब्द क्या है? परिवार आपसे पूछा जा रहा है तो परिवार शब्द समूहवाचक होगा। यह पुस्तक मेरा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पुस्तक शब्द जो है पुस्तक कहा जाता है, पुस्तक कहने का मतलब सभी पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। कह रहा कि वह कलम तुम्हारी है, तो कलम क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। मेरे 2 लड़के हैं, देखिए यहाँ पर तो लड़के हैं, तो लड़के में बहुत सारे लड़के होते हैं, ये भी इसके किसी भी कहने का मतलब लड़के का मतलब सभी लड़के, तो यहाँ क्या होगा? जातिवाचक होगा। कह रहा है कि तुम अंगूर खाओगे, तो अंगूर क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा। कह रहा है कि तुम अंगूर का, देखिए तुम अंगूर का गुच्छ लोगे, तो तुम अंगूर का गुच्छ लोगे, तो अंगूर का गुच्छ क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नहीं, चलिए तो ये समूहवाचक होगा। उसके बाद में कह रहा है कि राम लाल कलम लेता है, ठीक है। राम लाल कलम लेता है, तो लाल कलम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर लाल कलम की बात हो रहा है, यानी कि एक स्पेशल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से संज्ञा पर आधारित जितने प्रश्न बनते थे हमने उसको जो है सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा से 2 ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो शब्द देगा जिसके बारे में आपको बताना रहेगा कि चुनना रहता है कि कौन सा संज्ञा है, तो आप ध्यान रखेंगे। स्पेशल होगा तो व्यक्तिवाचक, एक का नाम ले सबका बात होगा तो जातिवाचक, संगठन का बात होगा तो समूहवाचक,
माप तौल का बात होगा तो द्रववाचक, और कहने से जो है क्या होगा, किसी के जो है केवल भाव किया जाए, फील किया जाए तो भाववाचक होगा। तो और दूसरा प्रश्न रहेगा वाक्य से रहेगा, और वाक्य में जो शब्द घेरा गया रहेगा उसी के बारे में आपको बताना है। तो आप उसको जो है एक बार सावधानीपूर्वक से प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे, और उसके बाद उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।